वेलकम व्यूवर्स वंस अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। राइट, सिंस का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे और फॉर का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले सिंस के बारे में स्टडी करते हैं। सिंस का मतलब होता है यानी एक एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में ये हमको बताएगा कि स्पेशली ये हमको स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। सिंस हम अ, अक्सर अमूमन आप देखें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। राइट, तो सिंस आपको समझ आ गया होगा कि किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंस के साथ हम कॉमन टाइम जो लगाते हैं एक्सप्रेशंस वगैरह, वो है सिंस मॉर्निंग या सिंस यस्टरडे। इसी तरह सिंस मंडे, सिंस 2010 यानी 2010, सिंस लास्ट नाइट, सिंस चाइल्डहुड। याद रखे, सिंस हमको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा। बस आसान सी बात है कि सिंस हमको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम वो जाहिर करेगा जुमले में। सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं सिंस को। एग्जाम्पल्स मेरे पास है। मिसाल, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010। राइट, यानी मैं यहाँ 2010 से रह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें टाइम को खास कर दिया गया है, यानी 2010 टाइम बताया गया है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। एक काम शुरू हुआ है यहाँ पर, उसकी वो रिहाइश उसने शुरू की है 2010 से, तो 2010 उसने स्पेसिफिक किया है और स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास। इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें तो मेरे पास है शी हैज बिन सिक सिंस मंडे, यानी वो मंडे से बीमार है। तो आप देखें हमको टाइम स्पेसिफिक कर दिया गया है, यानी मंडे से, पीर के दिन से, और साथ में स्टार्टिंग पॉइंट बताया कि वो कब से बीमार है, वो एक लड़की है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है, दे हैव स्टडीड इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। तो आप यहाँ देखें सिंस इस्तेमाल हुआ है, तो वो मतलब वो बचपन से इंग्लिश पढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट बताया है कि बचपन से, और टाइम जो उसने बताई है वो चाइल्डहुड बताई है। अ, इसी तरह मैं यूज ऑफ फॉर पे आता हूँ। तो यूज ऑफ फॉर का मतलब है यानी कितने देर से। राइट, यहाँ पर हमको सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये हमको एक्सप्रेस करेगी, जाहिर करेगी। फॉर हमको ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएगा। राइट, ये हमको टाइम का एक पीरियड बताता है कि कितने वक्त। राइट, याद रखे, जैसा कि हम कॉमन पॉइंट, हम जो पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल करते हैं कॉमनली, जैसा कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर अ वीक, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये मेरे पास कॉमन टाइम है जो हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जैक्टली हम जो है पीरियड ऑफ एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक ड्यूरेशन टाइम की बताती है हमको, पीरियड्स बताती है एक टाइम का। चलो एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। एग्जांपल मेरे पास है कि आई हैव लिव्ड हियर 14 ईयर्स, यानी मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ। तो उन्होंने एक पीरियड बताया है टाइम का कि 10 साल का दौरानिया उसने जो है यहाँ पर गुजारा है। राइट, तो यहाँ पर सिर्फ पीरियड बताया है, स्पेसिफिक टाइम नहीं बताई है, ना ही हमको स्टार्टिंग पॉइंट बताई गई है। बस सिर्फ बताया गया है कि 10 साल से, पीरियड बताया है कि कितने वक्त से। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी हैज बिन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रही है। तो यहाँ पर देखें एक टाइम ऑफ पीरियड बताया गया है कि कितने वक्त से, तो 2 घंटों से। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, दे हैव प्लेड क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए काफी अरसा यानी बहुत अरसा हो चुका है। पीरियड्स टाइम पीरियड जो है टाइम का वो स्पेसिफिक नहीं किया गया है, ये हमको सिर्फ बताया गया है कि बहुत अ, न, वक्त से वो क्रिकेट खेल रहा है। राइट, तो यहाँ पर मेरे पास ये फॉर का इस्तेमाल था। उम्मीद है आपको सेंस और फॉर का इस्तेमाल समझ आ गया होगा।
اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویشچنز ہو یا آپ کو کوئی ٹاپک ایسی ہو جو پیچیدہ ہو اور آپ چاہتے ہو کہ وہ ایکسپلین کیا جائے، تو آپ ضرور اپنا کمنٹس ڈراپ کریں ہمیں، اور ہم اس پر کوشش کریں گے کہ ویڈیو بنائیں۔ تو تب تک کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔